हाँ जी सर, यहाँ पर अगर आप देंगे तो स्लोप्स इन द बॉडी प्लॉट में हमें ध्यान देना है कि पोल्स के कारण इफेक्ट आता है -20 डेसिबल और पर डीके, और जीरो के कारण इफेक्ट आता है +20 तो डेसिबल और पर डीके का। ठीक है, तो जीएफ दे दिया है, तो हम लोग पोल्स और जीरो को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए, फिर पोल जीरो लिख दिया और उनका हम लोग बेसिकली यहाँ पर लिख दिए हैं इफेक्ट, और फिर उन सब का जोड़कर हमने लिख दिया है बेसिकली तो क्या लिख दिया है, तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट। वही काम हमने दूसरे केस में भी किया है और वही काम हमने बेसिकली तीसरे वाले जो केस है उसमें भी किया है। अब एक दो पॉइंट हमें बेसिकली यहाँ पर ये याद रखना है कि ओमेगा बराबर जीरो पर लॉग ओमेगा माइनस इन्फिनिटी है, मतलब कि स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन अगर आप देखिएगा तो ओमेगा बराबर जीरो पर अगर आपके पास एक पोल है तो -20 होगा, दो पोल -40, तीन पोल -60, एक जीरो +20, दो जीरो +40 और तीन जीरो +60। और एक पॉइंट और है कि ओमेगा बराबर 1 रेडियन जो पर सेकंड पर, मतलब कि लॉग ओमेगा जहाँ पर जीरो है वहाँ पर गेन हम लोग लेते हैं बेसिकली 20 लॉग मॉड के, और के हमारे पास आता है तो के इंटू 1 + s1 इंटू 1 + s2 इंटू आता है 1 + s3 बाई 1 + s1 1 + s2 और 1 + s3 स्टैंडर्ड जो टाइम कॉन्स्टेंट फॉर्म होता है वहाँ से आता है। तो दो पॉइंट बस हमें याद रखना है, वो दोनों ये हैं कि पोल्स के कारण -20 डेसिबल और पर डीके, और जीरो के कारण आता है हमारे पास +20 डेसिबल और पर डीके। दैट्स इट जी सर। अगर आप देखिएगा बॉडी प्लॉट में तो फेज 5 की बात करेंगे तो यूलर फार्मूला और डी मैग्नीट्यूड थ्योरम आता है। बाकी अगर जीएस पहले वाले केस में आप देखिएगा तो फाई आ जाएगा n π/2 + tan इनवर्स ओमेगा बाई ए + tan इनवर्स ओमेगा बाई बी + tan इनवर्स ओमेगा बाई सी, और प्लस आ जाएगा तो tan इनवर्स ओमेगा बाई डी, और माइनस आ जाएगा तो tan इनवर्स मतलब कि ओमेगा बाई पी माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई क्यू माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई आर, और माइनस आ जाएगा तो tan इनवर्स ओमेगा बाई एस। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली फाई निकाल लेंगे एट द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी और ग्राफ को प्लॉट कर देंगे। वहीं दूसरे केस में देखिएगा तो फाई आ जाएगा -n π/2 और प्लस tan इनवर्स ओमेगा बाई ए + tan इनवर्स ओमेगा बाई बी + tan इनवर्स ओमेगा बाई सी, और प्लस tan इनवर्स ओमेगा बाई डी, और माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई पी माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई क्यू माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई आर माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई एस। तो हम लोग फिर से फाई निकाल लेंगे एट दी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी और ग्राफ को प्लॉट कर देंगे। ठीक है, आई गेस आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर आपने समझ लिया। ठीक है जी सर, यहाँ पर हम ये जानते हैं कि गेन एट ओमेगा 2 बराबर आता है तो गेन एट ओमेगा 1 और प्लस स्लोप टाइम्स लॉग ओमेगा 2 माइनस लॉग ओमेगा 1। तो गेन एट ओमेगा 2 माइनस गेन एट ओमेगा 1 बराबर आता है स्लोप टाइम्स लॉग ओमेगा 2 माइनस लॉग ओमेगा 1। तो गेन एट ओमेगा 2 माइनस गेन एट ओमेगा 1 बाई आता है लॉग ओमेगा 2 माइनस लॉग मतलब कि ओमेगा 1 और बराबर आता है स्लोप। ठीक है, और ग्राफ जो है वो आपका रहता है 20 लॉग मॉड ऑफ द जीएस वर्सेज लॉग ओमेगा का ग्राफ रहता है। ग्राफ रहता है आपके पास बेसिकली अगर आप ध्यान देंगे तो 20 लॉग मॉड ऑफ द जीएस वर्सेज लॉग मतलब कि ओमेगा का ग्राफ रहता है। तो गेन एट ओमेगा 2 बराबर तो गेन एट ओमेगा 1 और प्लस स्लोप इंटू लॉग ओमेगा 2 माइनस लॉग ओमेगा 1। तो गेन एट ओमेगा जो 2 माइनस गेन एट ओमेगा 1 बराबर स्लोप इंटू लॉग ऑफ द ओमेगा 2 माइनस लॉग ऑफ द ओमेगा 1। तो गेन ऑफ द ओमेगा 2 माइनस गेन एट ओमेगा 1 बाई लॉग ओमेगा 2 माइनस लॉग ओमेगा 1 बराबर आता है आपके पास स्लोप। ठीक है, क्योंकि स्लोप अगर आपके पास x डेसिबल आपके पास तो पर डी के है, मतलब कि लॉग ओमेगा जब आपका तो 1 से इंक्रीज हो रहा है तो गेन आपका बेसिकली x से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो लॉग ओमेगा अगर आपका लॉग ओमेगा 2 माइनस लॉग ओमेगा 1 से इंक्रीज हो रहा है तो गेन आपका x इंटू लॉग ओमेगा 2 माइनस लॉग ओमेगा 1 से इंक्रीज हो रहा है, उसी से ये रिजल्ट आए हैं। ठीक है हाँ जी सर, यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो अगर आपके पास ओमेगा पीसी ज़्यादा है ओमेगा जीसी से तो आपका होता है स्टेबल, अगर दोनों बराबर है तो मार्जिनली स्टेबल, और अगर ओमेगा पीसी छोटा है ओमेगा जीसी से तब होता है आपके पास अनस्टेबल। ठीक है, और गेन मार्जिन के लिए हम जानते हैं कि चलिए आप गेन अच्छा इससे पहले अपन ये तो गेन अपन जो क्रॉस मतलब कि ओवर द फ्रिक्वेंसी का डिफिनीशन आता है कि ये बेसिकली वो ओमेगा है जहाँ पर कि गेन हमारे पास 1 है और 20 लॉग गेन का वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है, और हमारे पास जो फेज जो क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी कहता है कि ओमेगा जिस पर कि फाई हमारे पास -180 डिग्री है आउट ऑफ फेज है। ठीक है, ये चीज़ है, और बाकी हम जानते हैं कि फेज मार्जिन में मतलब भाई फेज निकाल लीजिए आप बेसिकली गेन तो क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पर। ठीक है, और बेसिकली तो एबव एक्सिस को पॉजिटिव और बिलो एक्सिस को निगेटिव मानते हैं। ठीक है, सिंपल सा इसमें हमारे पास यही लॉजिक काम आता है, और वो फॉर्मूला बन जाता है 5 ओमेगा जीसी और प्लस आता है तो 180 डिग्री। वहीं अगर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है सर, वहीं अगर आप ध्यान दीजिएगा तो गेन मार्जिन में तो हम लोग यहाँ पर गेन निकाल लीजिए आप बेसिकली फेज तो क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पर, और बिलो द एक्सिस को पॉजिटिव और अबव द एक्सिस को निगेटिव मानते हैं। तो जीएम आ जाएगा -20 लॉग मॉड ऑफ जीएस एट द ओमेगा पीसी, या फिर माइनस गेन इन द डेसिबल एट ओमेगा पीसी। दैट्स